हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 2। तो वर्कशीट नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है। इसने बोला राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। किसी भी देश की ताकत और प्रगति के लिए सभी समाज और समुदायों के बीच एकता और सामंजस्य की भावना होना जरूरी है। यह एक देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच आपसी संबंधों को क्या करता है, मजबूत करता है। असल में राष्ट्रीय अखंडता एक राष्ट्र की पहचान को मजबूत करता है। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया और भावना है जो किसी राष्ट्र तथा देश के लोगों के भाईचारे और राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त और संगठित बनाती है। तो राष्ट्रीय एकता ही वह एक भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा और संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। तो अनेक विभिन्नताओं के उपरांत भी सभी परस्पर मेल जोल से रहते हैं। हमारा भारतीय देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में उपलब्ध हैं उतनी शायद ही विश्व के किसी देश में देखने को मिले। यहाँ अनेक जातियों और संप्रदायों के लोग जिनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा पूर्णतः भिन्न है, वो एक साथ रहते हैं। आप सबको पता है, कोई किसी धर्म से है, कोई किसी धर्म से, लेकिन सब मिलजुल के रहते हैं। सभी राष्ट्रीय एकता के एक ही सूत्र में पिरोए गए हैं। तो इसने बोला जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है तब तक वह राष्ट्र भी सशक्त है। बाह्य शक्तियां इन परिस्थितियों में उसकी अखंडता और वह सार्वभौमिकता पर प्रभाव नहीं डाल पाती। परंतु जब राष्ट्रीय एकता खंडित हो जाती है तब अनेक कठिनाइयों, जैसे कि अभी हुआ था पीछे, क्या होता है, दंगे फसाद बढ़ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन इसने दिया राष्ट्रीय अखंडता का क्या तात्पर्य है। तो राष्ट्रीय अखंडता से क्या तात्पर्य है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो हमने सबसे पहले लाइन पढ़ी थी। राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातीय, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्र की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। ठीक है। फिर उसने बोला राष्ट्रीय एकता का राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय एकता एक ऐसी भावना है, अब देखो इसने बोला राष्ट्रीय अखंडता राष्ट्र की पहचान को मजबूत करता है, ये भी बात ठीक है। दूसरी बात अगर मैं यहाँ से लिखूं, राष्ट्रीय एकता, सबसे ठीक बात, राष्ट्र को सशक्त और संगठित बनाती है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर उसने बोला हमारा भारतीय देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। कैसे। ठीक है, क्योंकि इसने बोला अनेक विविधताओं के उपरांत, बहुत सारी विविधताएं हैं, सभी परस्पर मेल जोल से रहते हैं, इसीलिए जो हमारा भारत देश है वो राष्ट्रीय एकता की मिसाल है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। 4 देखो इसने क्या बोला, राष्ट्रीय एकता खंडित होने के क्या परिणाम होते हैं। तो राष्ट्रीय एकता अगर खंडित हो जाए तो बेटा बहुत सारी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, जैसे दंगे फसाद, ऐसे। तो क्या लिखोगे, जैसे दंगे फसाद। ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसने क्या बोला, उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखें। तो अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ तो ये दे सकती हूँ राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय अखंडता। ठीक है। तो बेटा ये था आपकी वर्कशीट नंबर 2। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।